मेरा नाम है रियाश्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस ने काफी लोगों को शॉक कर दिया है। आज मेरे साथ उन्हीं के को स्टार जुड़े हैं जिनका नाम है सुनील वधेरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। थैंक यू। सुनील जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपने बहुत टाइम काम किया उनके साथ, तो कैसा इक्वेशन जी। था आपका? और आप क्या बता सकते हैं तुनिशा के बारे में हमें? मैं एक्चुअली शुरू से ही था शो में। तो मैंने 6 महीने तक काम किया है। हम्म। और अभी 2 महीने पहले मैंने शो छोड़ दिया था बिकॉज मेरा ट्रैक खत्म हो गया था। मुझे मेरे कैरेक्टर को मार दिया था जो तुनिशा नहीं मारा था। तो 6 महीने जो मेरे निकले हैं वो बहुत अच्छे निकले हैं। और मेरा मोस्टली जो सीन थे वो हमेशा तुनिशा के साथ ही होते थे बिकॉज मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा था। और वो शहजादी थी, हीरोइन थी। और मेरा सीन ऐसा था कि मुझे उसको पकड़ना है, चेज करना है, मारना है। फाइट सीक्वेंस हो रहे हैं हमारे। कभी मैं उस पे हावी हूँ, कभी वो मेरे पे हावी है। तो वो 6 महीने कैसे निकले पता ही नहीं चला। इतनी इतनी पॉजिटिव लड़की, इतनी एनर्जेटिक लड़की। मतलब वो हमेशा चेहरे पे स्माइल जब भी आती थी, भाग के ऐसे गले मिलती थी। मुझे मुझे पाजी बुलाती थी, वीर जी बुलाती थी बिकॉज वो एक पंजाबी वाला कनेक्शन था हमारा कि वो भी हम्म। पंजाबी, मैं भी पंजाबी। तो जी। पाजी 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 ऐसे करके आके मिलती थी। मतलब इतनी स्ट्रांग लड़की, हमेशा काम को लेके इतना पैशनेट। तो ये जब सुना मैंने 2 दिन पहले, हम्म। तो मैं खुद सदमे में था कि मतलब कैसे कोई वो होता ना कि इतना इतनी एनर्जी है उस लड़की में, इतनी काम को लेके, अपने काम को लेके इतनी पैशनेट थी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। वो कैसे कर सकती है ये? तो वो चीजें मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही। मैं तो बल्कि प्रे कर रहा था जब मुझे पता चला था कि उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। हम्म। तो मैं तो यही प्रे कर रहा था ऊपर वाले से कि वो ठीक हो जाए, वो बच जाए। बट जी। जब भी बाद में न्यूज आई कि वो नहीं रही है, बहुत झटका लगा। तो बिकॉज आपको। ऐसे लोग मिलते नहीं है नॉर्मली। नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ और वो हीरोइन है। तो क्या हम्म। होता है ना, हम लोगों को थोड़ा सा वो रहता है, डर लगा रहता है। भले ही वो बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए, लेकिन जब सीन करते हैं ना तो एक रहता है कि मारना पीटना, ये वो करना, कि हम्म। हीरोइन है, पता नहीं क्या बिहेव करेगी, किस तरीके से बिहेव करेगी। हो सकता है हमें ना बोल के डायरेक्शन टीम को बोले कि यार इसको बोलो, समझाओ। बट उसका हमेशा से ऐसा रहता था कि जैसे अगर मेरे सीन है, मेरा लास्ट सीन जो उसके साथ ही था कि मैं बाल पकड़ के उसको दीवार में मार रहा हूँ, उसको खींच के लेके आ रहा हूँ। हम्म। तो मैं उसको बाद में हमेशा यही बोलता हूँ, बेटा सॉरी। मैं बेटा बेटा करके बात करता हूँ, बेटा सॉरी, लगी तो नहीं? तो बोलती नहीं हम्म। नहीं पाजी, ये टेंशन मत लो आप। सीन अच्छा होना चाहिए, आप करो जो आपको करना है, मैं पूरा कॉपरेट करूंगी। तो वो इस तरीके की लड़की थी। आपको कब पता चला और कैसे पता चला? मतलब आप तक भी न्यूज ही आई, आपने सबसे पहले टेलीविजन मेरे पे पास भी देखा? हाँ न्यूज ही आई, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि मैं 2 महीने पहले मैं शो छोड़ चुका हूँ। तो अभी जी। सेट पे क्या हो रहा था क्या नहीं, मुझे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। हाँ, बस ये पता जी। था कि शूटिंग चल रही है, क्योंकि इन लोगों की स्टोरीज देखता रहता था, पोस्ट देखता रहता हम्म। था, तो अच्छा लगता था देख के। चलो, शो का हिस्सा भले ही नहीं है, बट शो हम्म। से जुड़े हुए हैं, अभी भी इन जुड़े लोगों हुए से हैं। कास्ट जी। से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो वो था। बट सडनली जब मुझे न्यूज मिली, मुझे भी एक्चुअली किसी के थ्रू मिली। अच्छा। हमारा जो सेट है उसके सामने ही एक और सेट है किसी दूसरे शो का। हम्म। तो वहां ओके। के एक्टर्स ने मुझे कॉल करके पूछा कि आपको पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले आपके हम्म। शो की लीड ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। मुझे ये बोला अटेम्प्ट किया है। तो मुझे पहले लगा कि मैं इससे पहले एक शो कर रहा था रक्षाबंधन, जिसमें वैशाली टक्कर जी। थी। जी। तो मुझे लगा वैशाली टक्कर तो उसको तो बहुत टाइम हो गया। तो बोले नहीं, तुनिशा ने। तो आई वॉज लाइक, मतलब क्या? तो फिर हम्म। मैंने अपने सेट पे कॉल वॉल किए, 2 4 लोगों को पता किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे करके हुआ है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। बट हुआ क्या ये किसी को नहीं पता। बस ये था कि सीन चल रहा था शायद, आई सीन से दरवाजा बंद किया। उसके हम्म। बाद तो फिर सबको ही पता है जी। कि दरवाजा वजा तोड़ के जैसे निकाला गया उसको। तो सुनील ये जी, सब आपकी चीजें। बातों से मुझे लगा कि आप लोग बहुत अच्छा, आपका बॉन्डिंग था, रैपो बहुत अच्छा था। तो क्या आफ्टर सेट्स भी आप लोग कभी हैंग आउट करते थे या फिर? हाँ, हम लोग हमेशा उसके उसके घर से जो भी खाना आता था, या वो जैसे होता ना कि आदत के बीच में हम्म। फ्रूट्स वगैरह खाना, तो वो हमेशा मेरे से पूछती थी, पाजी फ्रूट्स खाओ।
तो मैं बोलता नहीं नहीं तू खा, तो मतलब इस तरीके का था कि बहुत अच्छी जी। बॉन्डिंग, बहुत अच्छा कि मेरे मोस्टली सीन उसके साथ ही हुए हैं, उसको पकड़ रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ, ये सब चल रहा है। तो उसके बीच जैसे बीच में बैठ के हम जोक्स क्रैक करते थे, मस्ती चलती रहती थी। अब ऑन सेट हम मतलब जैसे कैमरा ऑन हुआ है, भले ही हम लोग दुश्मन हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता था तो हम लोग इतनी मस्ती करते थे, इतने इतने और पंजाबी में ही बात करते थे हम लोग मोस्टली। तो वो गाने ओके। सुनाती थी, गाना बहुत अच्छा गाती थी वो। ओके। तो और इस जब तरीके। आपने सुना कि जी। इतनी जॉयफुल लड़की के बारे में, जब मीडिया में ये सब खबरें आई कि वो डिप्रेशन में थी या फिर, कभी तो नहीं आपको लग, कैसा लगा? कभी नहीं आपको लग, कभी कुछ लगा? नहीं 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 नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि आप जब भी उसको मिलते ना, अगर आप मिलते हो हम्म। तो हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल रहती थी। वो स्माइल भी एक पॉजिटिव वाली स्माइल, के सामने वाले को हम्म। एनर्जी आ जाए कि वाह यार, मजा आ गया मिलके, है ना, भले ही आप उसको नहीं जानते हो, लेकिन वो इतने प्यार से ऐसे स्माइल करके देखती थी, हाय हेलो, सबसे, हम्म। पूरे सेट से। कभी जी। लगा ही नहीं उसको देख के कि इतने ज्यादा वो डिप्रेशन में हो सकती। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि वो डिप्रेशन में थी, या जैसे अभी सुनने को मिला है कि उसको पैनिक अटैक्स हो रहे थे। जी। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रही वो सब और चीजें। इसी सेट में आपके एक और को स्टार सर जीशान, तो उनके बारे में भी बहुत फिजान। बातें हैं। तो क्या रिलेशनशिप की जो खबरें आ रही हैं, आपको कभी लगा इन लोग के बीच में? कैसा रहा आपको था? मैं जब था, शिजान से मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी। जी। मतलब वो ऐसा होता था कि अभी सेट तो एक ही है, हम्म। ये होता था कि आते जाते कभी हेलो हाय होगी, कभी मुलाकात होगी, तो वो बहुत अच्छे से मिलता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था, भाईजान भाईजान करके मिलता था। हम्म। इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। ये अच्छा मैं अच्छा। जरूर कहना चाहूंगा कि इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हम्म। थी, इन लोगों की ट्यूनिंग, इन लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, जो स्क्रीन पे भी दिखती थी। नॉर्मली वो होता ही है कि अगर हीरो हीरोइन है तो उनका ज्यादातर टाइम साथ में हम्म। बिताते हैं वो लोग। कि हम्म। अगर 12 घंटे की शिफ्ट है तो कम से कम 10 घंटे तो वो साथ में ही रहेंगे, क्योंकि उन लोगों के सीन साथ में ही जी। रहते हैं। तो क्योंकि इन दोनों लोगों की लीड एक्टर्स थे। केमिस्ट्री, हाँ जी। हाँ दोनों लीड एक्टर्स हम्म। थे और दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, और दोनों जब भी मिलते थे, मेरे सामने जब भी हम्म। मिले हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। हम्म। तो बट अभी जब ये सब सुनने को मिल रहा है कि हम्म। शिजान की वजह से डिप्रेशन में जा रही थी, पता नहीं, मुझे नहीं लगता है, ओके। क्योंकि शिजान को भी हमेशा मैंने ऐसा कि बहुत मेहनत करते हुए देखा है, बहुत हम्म। पॉजिटिव तरीके से देखा है। वो भी हमेशा ऐसा स्माइल करके भाईजान ऐसा करके आके मिलता था। हम्म। अभी उनकी 2 महीने मदर के ने। जी। गैप में जो अगर हुआ होगा उनके बीच में, अगर हम्म। अगर मान लीजिए रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा, तो हम्म। उसका मुझे फिर आइडिया नहीं, क्योंकि मैं तो था नहीं सेट पे। राइट। मैं अगर होता उनकी। तो शायद हो सकता है ये नौबत नहीं आती, हो सकता है मैं उससे बात करता, अगर वो इतने ज्यादा राइट। परेशान थी, जी। एक्चुअली उनकी तो मदर शायद ये ने जो चीजें नहीं होती। आरोप लगाए, वो काफी जी। काफी लोगों को शॉकिंग लगा, क्योंकि लोग बोलते थे कि आपके ही बाकी को स्टार से भी मेरी बात हुई, तो वो लोग बता रहे थे जी। कि उन लोग के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी। किसी ने हाँ जी। रिलेशनशिप की बात कंफर्म नहीं करी, पर उनकी मदर ने और भी एक दो लोग थे जिन्होंने हाँ कबूला कि शायद एक हम्म, अलग इंटीमेसी वाला बॉन्ड था उनके बीच में। तो मे बी जी। अगर आपको कभी लगा, क्योंकि अभी उनको नहीं कस्टडी कभी नहीं, में उलझाया गया है कभी भी और। नहीं, मैं नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैंने जब भी देखा है तो वो एक बहुत अच्छा दोस्ती हम्म। वाला बॉन्ड देखा है उनका। कि हम्म। एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं वो लोग, जी। डायलॉग ऐसे बोलना है, ये करना है, ऐसे परफॉर्म करना है। तो ये हमेशा मैंने दोस्ती वाला ही बॉन्ड देखा है। तो ये हम्म। रिलेशनशिप वाला कहाँ से एंगल बीच में आ गया? अब वो हो सकता है कि शुरुआत तो खैर दोस्ती से ही होती है, कि आप बिल्कुल। दोस्ती करते हो फिर आप क्लोज आ जाते हो। हम्म। अब वो इतनी ज्यादा क्लोजनेस बढ़ गई होगी कि हो सकता है इनसिक्योरिटी हो गई हो, होता है ना, कि जी। आप इससे बात नहीं करो, उससे बात नहीं करो। अब वो चीजें हम्म। क्या है वो तो मुझे खैर आइडिया नहीं है, बट मैंने जितना देखा है 6 महीने में, मुझे बहुत प्योर दोस्ती दिखी है उन दोनों की, बहुत ओके। प्योर बॉन्ड दिखा है दोनों का। जी। बट तो अगर आप। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर ऐसा कुछ है भी, अगर हम्म। आप रिलेशनशिप से अपने खुश नहीं हो, तो हम्म। एक दो तरीके होते हैं, या तो आप अलग हो जाइए बातचीत करके, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अलग हो जाइए कि भाई नहीं जम रहा है, खत्म करो। हम्म। या फिर अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई एक ऐसा होना चाहिए जिससे आपको बात करनी चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं
तो उनसे बात करनी चाहिए। हम्म। वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डांट देंगे, थप्पड़ जी। मार लेंगे, 2 4 दिन नाराज रहेंगे, बट आप तो उनके सामने रहोगे ना। हम्म। तो लाइफ खत्म करना मुझे नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन है। आपने एक बार अपने बारे में सोच लिया कि हाँ खत्म कर दो, पीछे फैमिली का क्या हो रहा है वो नहीं सोचा। बिल्कुल। मेंटल इलनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोग कई बार समझ नहीं जी। पाते हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ। और नहीं, ये बहुत। आज की जो जनरेशन है ना, इनको हम्म। डिप्रेशन और स्ट्रेस का मतलब ही नहीं पता। इनको बस वर्ड्स पता है कि हाँ डिप्रेशन कोई वर्ड हम्म। है। उनको एक्चुअल पता ही नहीं है। हम लोगों ने जिस तरीके से स्ट्रगल किया है, हम जी। लोगों ने जो जो चीजें झेली हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो हम्म। हम तो पता नहीं कब के चले गए होते। बट एक फाइट होती, आपके सामने पूरी लाइफ पड़ी है, आपका पूरा करियर पड़ा, आपका अभी आपने हम्म। अभी शुरुआत की। आप हम्म। 20 साल के हो, इतना क्या डिप्रेशन के आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। मुझे दुख है, मुझे बहुत दुख है उस बात का, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने ऐसा उसका हंसता हुआ चेहरा ही दिखाई दे रहा है। जी। तो मैं वो चीज भूल ही नहीं पा रहा हूँ। बट मुझे ये गलत लग रहा है कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया बिना सोचे समझे कि अ, आपकी फैमिली का क्या होगा, आपके मम्मा हम्म। का क्या होगा अभी। जी। आप आप अगर आप रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, आप लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाओ। अगर हम्म। अगर बातचीत करके नहीं हो सकता, आप लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जी। जाओ, बट जान मत दो यार। वो पता नहीं, वो बहुत अजीब सा था ये। आज तनिषा का अंतिम संस्कार भी हुआ, जहाँ तक खबरें पता है हमें। तो क्या आप उनके जी। घर गए? क्या आपने विजिट किया उनकी मदर फैमिली? नहीं, मेरा 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 नहीं जाना नहीं हो पाया, मेरा जाना नहीं हो पाया है। क्या आप प्लान करें उनके फैमिली से मिलना? हाँ, मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा, बट वो है ना कि अब उसके मम्मी को मैं नहीं जी। देख पाऊंगा इस हालत हम्म। में। वो शायद हो सकता है मैं अभी ना जाके थोड़े टाइम के बाद जाऊं, थोड़ा गैप दे के जाऊं, 2 4 दिन 5 दिन के बाद जाऊंगा। बट हम्म। मैं जाऊंगा जरूर, मिलूंगा जरूर, क्योंकि अभी अगर गया मैं तो मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाएगी। मैं शीजान के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एज अ पर्सन आपने बताया कि आपके साथ बहुत अच्छे थे, पर इन जनरल कैसे थे वो? अग्रेसिव या कुछ ऐसा? नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ कोई हम्म। एग्रेशन नहीं, कुछ नहीं। मैं वही बोला ना, जितनी बार वो भी मिला है, हालांकि हम लोगों ने सीन कभी साथ में नहीं किए हैं। हम्म। कोई भी एक भी सीन नहीं था ऐसा जिसमें हम लोग साथ में थे। मेरे हम्म। ज्यादातर तुनिशा के साथ ही सीन होते थे, क्योंकि हम दोनों ही होते थे सेट। अगर मैं और हम्म। तुनिशा हैं तो हम दोनों ही होते थे सेट पे, या फिर जूनियर आर्टिस्ट। बट शिजान जितनी बार भी मिला है, बहुत बहुत अच्छे से स्माइलिंग के साथ और पूरे सेट के साथ ऐसा था, कभी मैंने उसको गुस्सा करते नहीं देखा है। हम्म। 6 महीने में कभी भी नहीं। गुस्सा तो बहुत दूर की बात है, एक होता है ना कि किसी पे चिल्लाना, हम्म। वो भी नहीं देखा मैंने उसको, कभी भी नहीं। देखिए क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो देखते हैं या जो हमें जी। दिखाया जाता है वो अलग है, बहुत अंतर और होता है। पर्सन अलग है। अब जैसे मैं अगर मान लीजिए अपनी कोई पोस्ट डालता हूँ, कोई ऐसे हम्म। ऐसे एकदम स्माइलिंग फेस के साथ, एकदम हैप्पी हैप्पी, बट मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कितना दुखी हूँ, या मेरे अंदर बिल्कुल। कितना गुस्सा भरा हुआ है, वो नहीं दिखाऊंगा मैं। वो हम्म। सामने किसी के सामने तो एटलीस्ट नहीं दिखाऊंगा, जब तक कोई बहुत खास ना हो। तो पूरी यूनिट के सामने और इन दोनों का अलग अगर होता होगा, तो वो हम्म। बंद कमरे के अंदर होता होगा, या अलग फोन पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता होगा, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं। बट मैंने जितना देखा है 6 महीने में, मैंने कभी इस बंदे को किसी से भी ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। इवन जो स्पॉट वाले रहते हैं, जो सेटिंग वाले, लाइटिंग वाले, जो टेक्नीशियंस रहते हैं, कभी किसी से मैंने ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा इसको, हमेशा बहुत अच्छे से। और इसका हमेशा मैंने ये भी सुना है और देखा भी है कि जब भी इसको सेट पे बुलाया जाता था, कि विद इन 5 मिनट्स आई थिंक रेडी होके ये पहुंच जाता था सेट पे। ओके। प्रोफेशनल भी है। काफी। तो मैं जितना जानता हूँ, मैंने 6 महीने में जितना देखा है वो यही देखा है मैंने। कभी कोई गुस्सा नहीं, उसको भी हमेशा हंसते खेलते देखा है, इसको भी हमेशा हंसते खेलते देखा। मेरे से तो हम्म। खैर दोनों ही बहुत ही छोटे हैं। हम्म। तो मेरे से तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उनका जो सर्कल था, शिजान हम्म। का जो सीरियल में जो सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो लोग भी हमेशा यही बात करते हैं कि बाबा 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 करके सब बात करते थे, बाबा बड़ा मजा आता है हम्म। काम करके। जी।
तो आपने जैसा हमें बताया कि 2 महीने पहले आप छोड़ चुके थे, तो आखिरी कॉन्वर्जेशन आपकी तुनिशा से, उसके बाद भी आपने उनके साथ टच में रहे, तो आखिरी कॉन्वर्जेशन कुछ हमें बता दीजिए, हमारे दर्शक को कैसे था, क्या नहीं, बात हुई? मैं बस जिस दिन सेट से आ रहा था, तो जिस दिन मेरा लास्ट एपिसोड शूट हुआ है, जब इसने मुझे मार हम्म। दिया था, तो उसके बाद मैं सबसे मिल के आया, बल्कि अली था, अ, ये तुनिशा थी, और एक दो जो फ्रेंड सर्कल थे, जो कैरेक्टर्स हैं वो थे। तो तुनिशा का लास्ट कन्वर्सेशन हमारी ये थी कि पाजी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप जा रहे हो। तो हम्म। तुनिशा की ये वर्डिंग थी कि और मन कर रहा था कि आपके साथ और काम करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपके साथ मजा आता है काम करके। तो उस टाइम वो थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी, बिकॉज हम्म। वो हो जाता ना, एक तो मैंने बोला जैसे वैसे ही पंजाबी पंजाबी वाला, और फिर वो मेरे को बड़ा भाई जैसा मानती थी। हम्म। तो उसका हमेशा उसका यही था कि आप जा रहे हो, मत जाओ, अभी क्यों हम्म। खत्म हो रहा है। जैसे वो उसका मारने वाला भी सीन था ना, तब भी उसने मुझे बोला कि हाय, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। तो मुझे ना, मैं कहा यार, मिस तो मैं भी करूंगा, लेकिन अभी क्या है कि कैरेक्टर खत्म हो रहा है, तो मेरा तो अभी दोबारा से आना हो नहीं पाएगा। उसके बाद मैंने जी। कोशिश की थी बीच में बात करने की, लेकिन वो टाइमिंग ऐसी हो जाती है, शेड्यूल हम्म। ऐसे हो जाते हैं कि वो बिजी, अभी मैं बिजी। और आप तो भी उसके बिजी, बाद जी। बात नहीं हो पाई। काश हो पाती। अभी राइट। थोड़ा सा अफसोस है इस बात का कि काश हो पाती। बट वो जो उसका लास्ट की जो वर्डिंग थी ना, वो मेरे आज भी चेहरा सामने है कि थोड़ा सा इमोशनल होके जब उसने बोला था ना कि पाजी तुसी जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, और काम करना था मुझे आपके साथ। तो वो अभी भी याद आता है। जी। क्या करे, सोचा नहीं था कभी कि ये ऐसी लड़की, इतनी इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड और वाली इतना लड़की, ब्राइट फ्यूचर। इतना ब्राइट फ्यूचर, इतना जी। अच्छा काम कर रही है, इतनी कमाल की एक्ट्रेस है, कमाल की इंसान है। इतनी कम उम्र सेट में। पे भी, बिल्कुल सेट पे भी सबके साथ इतने प्यार से बात करना, इतने प्यार से मिलना, कोई हम्म। भी हो चाहे, वो इस तरीके सही। का डिसीजन ले सकती है। वो क्या होता है ना, वो थोड़ा सा वो क्या था, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का ही रहता है ये कि कर लो, हम्म। बस उस टाइम पे कोई बात कर ले उनसे, या वो किसी से बात कर ले, जी। तो शायद ये नौबत ही ना आए। बट आज की आप। जनरेशन को समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है। आप प्लीज अपनी फैमिली के बारे में सोचो। आप तो ये सोच के चले जाते हो कि भाई मैं तो मुक्त हम्म। हो गया इन सब चीजों से, बट आपकी हम्म। फैमिली पे क्या बीतती है, उनको कितने सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, किस किस चीजों से गुजरना पड़ता है। तो बस ये आज की जनरेशन को मैं मैसेज देना बिल्कुल। चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये सब करने से पहले एक सेकंड के लिए अपनी फैमिली के बारे में सोच लीजिए बस। जी। एक्चुअली मैं अगला यही पूछने वाली थी, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग इट्स आप शोबिज में हैं और आप लोग का बहुत स्ट्रगल है। तो ये जी। जो लोग स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, वो लोग जब ऐसे मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं, जब किसी को बोल नहीं पाते, तो जी। आप भी यहाँ तक पहुंचे हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि क्या करना चाहिए, स्पेसिफिकली एक्टर्स, यंग नहीं, एक्टर्स? बस हिम्मत हिम्मत रखनी चाहिए। देखिए क्या है ना, आजकल क्या हो गया कि लोग शॉर्टकट बहुत ढूंढते हैं, जी। है ना, हम्म। कि फेमस होने के लिए कुछ भी कर लेंगे, काम पाने के लिए हम्म। कुछ भी कर लेंगे। वो कुछ भी जो होता है ना, वही हम्म। बस आपको बर्बाद कर देता है। तो वो कुछ भी कभी भी नहीं होता। वो आप सिर्फ मेहनत करो, आप अपने सीधे रास्ते चलते रहो। वो होती हैं, मुश्किलें आती हैं। मेरे को अभी 17 साल हो रहे हैं इंडस्ट्री में। हम्म। जी। मतलब मुंबई में, मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो कितना स्ट्रगल देखा है, कितना कुछ देखा है। काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट टिके हुए हैं। हमें पता है, हम बहुत पॉजिटिव तरीके से टिके हुए हैं कि भाई काम करना है तो करना है, बस इसी के लिए तो आए हैं ना, फालतू चीजें करने के लिए तो नहीं आए हैं। अगर हमारे दिमाग में ये सब चीजें आने लग गई होती, तो या तो हम वापस चले जाते, या फिर कब के ऐसा सुसाइड करके खत्म हो जाते कि भाई कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब होता है, टाइम लगता है चीजों को। बस ये है कि पेशेंस मत खोएं, और ये चीजें तो बिल्कुल भी मत आने दें दिमाग में। और कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितने भी एक्टर्स अभी न्यू जनरेशन भी अगर एक्टिंग फील्ड में आना चाहती है, या इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, फिर चाहे वो एक्टिंग फील्ड हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, हम्म। थोड़ा सा पेशेंस और दिमाग अपना शांत, बस इसके अलावा कुछ नहीं। शांत सुनील, रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने हमारे से बहुत कुछ शेयर किया,
और हम आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहेंगे एक बार, और हम आहिस्ते जी, से बात करेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी। अभी आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।